माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं भरत कुमार डुलानी आपका फिर से स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं भूषण साइंस के नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, हमने जो ये फिजिक्स की शॉर्ट सीरीज चालू की है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको आज बताने वाला हूं दोस्तों फ्री बॉडी डायग्राम। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है सर, इसको क्यों अपन यूज करते हैं, कहाँ पर ये यूज होता है माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये सारी बातें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो समझ के आराम से बैठिएगा, इत्मीनान से सुकून से समझिएगा फ्री बॉडी डायग्राम आखिरकार होता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और मैं आपको ये बताने वाला हूँ इसको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझिएगा व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले अपने को समझना है सर व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। सर फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है, देखो सपोज करना आपका ये ब्लॉक पड़ा है एक जमीन पर, ठीक, एक ए ब्लॉक पड़ा है, सिमिलरली एक बी ब्लॉक पड़ा है, और इस ए ब्लॉक के ऊपर एक और सी ब्लॉक पड़ा है, ठीक ठीक। सपोज करना इसका मास है m1, इसका मास है सर m2, इसका मास है m3। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इनका, मेरे को पता लगाना है कि इनके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, और सपोज करना ए के ऊपर मैंने फोर्स लगाया F1, इस पे लगाया मैंने फोर्स F2, ठीक। अब माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, मेरे को ये पता करना है कि कौन सा ब्लॉक चलेगा, कौन सा ब्लॉक नहीं चलेगा, किसके साथ क्या होने वाला है, किसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये मैं पता कैसे करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको इसको जो अपने को सिग्निफिकेंस, इसको निकालने के लिए अपन जो डायग्राम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। एक्चुअल में फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, ये एक बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को दर्शाता है। सीधा सीधा ये क्या करता है, इट शोज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्टिंग ऑन ए बॉडी। एक बॉडी के ऊपर कौन सा फोर्स लगता है ना, उसको दर्शाता है। कितने फोर्स लगता है ये क्या दर्शाता है, फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसको बनाते कैसे हैं, सबसे पहले इसको बनाते कैसे हैं यही आपको समझाता हूं। इस बॉडी, इसमें 3 बॉडी हैं, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। यहां पे लिखते हैं सर हाउ टू ड्रॉ एफबीडी। एफबीडी को कैसे बनाना है अपने को, आपको क्या करना है, 1 2 3 है, तीनों को अलग कर लेना है सराउंडिंग से। सराउंडिंग मतलब सर ये ग्राउंड सरफेस है ना, ये ए और बी के बीच में कांटेक्ट है, ए और सी के बीच में भी कांटेक्ट है, सारे फोर्सेस सारे क्या करना है, कांटेक्ट हटा देने। तो सपोज करना मैं यहां पर आपको फिर से लिख रहा हूं, ये क्या है सर, m1 ब्लॉक है, इसका मास कितना है सर, m3 है, यहाँ पर F2 लग रहा है सर, यहाँ पर लग रहा है F1, और इसका मास है सर m2। मैं क्या कर रहा हूँ, m2 को ऐसे अलग कर लिया सर, बहुत बढ़िया। m1 को भी ऐसे अलग कर लिया सर, बेहतरीन। और m3 को भी क्या कर लिया सर, अलग कर लिया। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, एफबीडी में अपन क्या करते हैं, न्यूटन का नियम लगाते हैं। कौन सा नियम सर, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दूसरा अपन एक ये नियम लगाते हैं, दूसरा क्या लगाते हैं सर, अपन अलग अलग फोर्सेस कैसे लग रहे हैं वो भी देखते हैं। देखो समझना, m1 के ऊपर जो नीचे लग रहा होगा m1 इंटू जी, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा। कहाँ लगेगा सर, नीचे। अब देखो ये जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर इसके कांटेक्ट में है। अगर सरफेस के ऊपर ये कांटेक्ट में है तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा सर, N1, ठीक। अच्छा, M1 और M3 क्या था सर, देखो M1 और M3 के बीच में भी कांटेक्ट था, तो M3 क्या करेगा, अपने से दूर लगाएगा, अपने से क्या लगाएगा सर, दूर लगाएगा क्या, फोर्स, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन।
ये हो जाएगा N2। ये बन गया एक्चुअल में फ्री बॉडी डायग्राम किसका, M1 का। क्या कुछ बचा है? बचा है क्या? M2 M1 पे भी तो फोर्स लगा रहा था यार, बिल्कुल। तो यहां से क्या लगेगा सर? N3। और यहां पर क्या लगेगा सर? इसको मिटा दो फिलहाल। यहां पर क्या लगेगा सर? यहां पर लगेगा F1। ये हो गया सर क्या? फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ M1। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है बॉडी को करना है फ्री, कहां से? जिससे वो कांटेक्ट में थे। अब जहां जहां वो कांटेक्ट पर थे वहां वहां फोर्स लगाना है और देखना है उसके ऊपर एक्स्ट्रा कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। उसको अपन बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आपको M2 का बनाना है, M2 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो देखो, M2 ने M1 पर क्या लगाएगा? N3। तो M1 M2 पर क्या लगाएगा सर? N3। ऐसा, ठीक। अच्छा, M2 को नॉर्मल रिएक्शन N4 मिलेगा। कहां से सर? ग्राउंड से। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये क्या हो गया सर? फ्री बॉडी डायग्राम किसका हो गया सर? M2 का। सिमिलरली M3 का अगर आपको बनाना है तो M3 पर क्या लग रहा था सर? यहां पर लग रहा था फोर्स F2, उधर लग रहा था फोर्स F2। M1 ने M3 के M3 ने M1 के ऊपर क्या लगाया सर? N2 लगाया। क्या लगाया? N2। तो यहां पर उसको क्या मिलेगा सर? N2 मिलेगा ऊपर। N2 मिलेगा कहाँ सर? ऊपर। किससे? M1 से। कहाँ से मिलेगा सर? M1 से। और सर यहां पर फोर्स लग रहा था F2। सिमिलरली नीचे क्या लग रहा था सर? M3 इंटू जी। और यहां पर भी क्या लगेगा सर? M2 इंटू। दोस्तों ऐसे बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। आपको सारे फोर्सेस क्या करने, एक बॉडी के ऊपर दूसरे लोग कितना फोर्स लगा रहे हैं वो दिखाते चलना है। उसको अपन बोलते हैं क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है दोस्तों कि अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, किसी भी बॉडी का आपको क्या निकालना है सर? एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाओगे। उसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है वही तो उसके एक्सेलरेशन का कारण होगा। सर ठीक बात है। इसीलिए इसीलिए दोस्तों अपन क्या बनाते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था पूरा डिस्कशन फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर। आशा करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा और आपको ये समझ में आएगा कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, उसको बनाते क्यों हैं और कैसे बनाते हैं, और अगर बनाते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। आपके लिए छोटी सी अनाउंसमेंट है, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस का ये चैनल है, यहाँ पर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर ऑल स्टेट्स से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक। उसके बाद अगर हमारी आपको लगता है आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, तो एम्स का हमने ऑलरेडी 2025 का बैच लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में मिलेंगे। फुल सिलेबस कंप्लीशन होगा 2 बार। फुल सिलेबस कंप्लीशन क्या होगा सर? 2 बार। पीवाईक्यू सॉल्यूशन, वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, माइनर, मेजर, फुल लेंथ, मेजर सब आपको मिलने वाला है। 3000 प्लस MCQ कराएंगे आपको। पीवाईक्यू सॉल्यूशन टेस्ट के लिए क्या आपको अलग से कोई लेना है? ये बैच बिल्कुल नहीं लेना है माय डियर स्टूडेंट, है ना। आप इस बैच को परचेज कर सकते हो 899 में, सिर्फ और सिर्फ 899 में। और सर कब तक बैच वैलिड रहेगा? बैच वैलिड रहेगा दोस्तों जब तक आपका एम्स का एग्जाम खत्म नहीं होता है, ठीक। दूसरी बात, सर क्या एम्स वालों को ही पढ़ाओगे? नहीं, महाराष्ट्र उड़ीसा वालों को भी पढ़ाएंगे, ABVMU वालों को पढ़ाएंगे, पंजाब वालों को पढ़ाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर वालों और हरियाणा वालों के लिए भी बैच है। सब में बैचेस में फीचर्स एग्जैक्टली सेम है दोस्तों। आपको 899 का पड़ेगा ये बैच, ठीक। सारे बैच। अगर सर आप राजस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो राजस्थान के लिए भी बैच है, छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैच है, बिहार झारखंड से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी बैच है। और अगर आपका राज्य इनमें नहीं आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अन्य राज्य वाले बैच में भी आप जुड़ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स।
वहां पर भी आपको तेलंगाना से हो, जम्मू कश्मीर से हो, यहाँ जुड़ सकते हो। सारे बैचेस का प्राइस कितना है सर? 899। और सारे बैचेस तब तक वैलिड रहेंगे जब तक उस रिस्पेक्टिव बैच का एग्जाम नहीं हो जाता। अच्छा सर, हम इंडियंस हैं तो हमको डिस्काउंट की आदत है हर जगह। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप ये कोड लगा सकते हो DULANI, डुलानी। सर कब लगाना है? जब आप बैच परचेज करोगे। सर लगाने से क्या होगा? आपको मिलेगा फ्लैट 10% का ऑफ। सर 899 में भी 10% ऑफ, बिल्कुल। आप 899 में आपको पे नहीं करके आपको 10% ऑफ मिलेगा और आपको मिलेगा ये बैच 810 रुपये में। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि बैच परचेज कर सकते हैं, अच्छा पढ़ाएंगे हम, तो बैच परचेज करना। विश्वास दिलाता हूं आपको, BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके ही मानेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ ये वीडियो भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए बने रहना हमारे भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पे। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।